राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। इसमें सबसे ज्यादा जो कठिन परीक्षा थी वो विक्रमादित्य सिंह की थी। अगर मैंने कुछ करना होता तो मैं खुले मन से करता। है कि विक्रमादित्य सिंह अपने बयानों से यू टर्न लेते हैं, तो इसलिए मुझे जयराम जी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ने ऑब्जर्वर्स के सामने एक बात रखी कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। तो मैं पूरे फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ूंगा। विक्रमादित्य सिंह को हरवाने के लिए कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता तैयार बैठे हैं। इसके ऊपर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, उनको इन चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं। प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि मात्र सांसद निधि बांटने से चुनाव नहीं जीते जाते। नई सड़कों का निर्माण किया है, आपदा में हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन छोटे भाई के लिए कंगना रनौत ने भी कह दिया, इनडायरेक्टली ही कहा है उन्होंने कहा कि एक बड़ा पप्पू दिल्ली में है, एक छोटा पप्पू हिमाचल प्रदेश में भी है। उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड आज तक रहा है। बार बार वो कह रही थी कि विक्रमादित्य सिंह भी हमारे पाले में शामिल कभी भी हो सकते हैं। वो मानसिक रूप से अपरिपक्व है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चुनावों का बिगुल बज चुका है। भूमिकाओं का दौर समाप्त है। बात सीधे मुद्दे की होगी और इस मुद्दे की बात में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह हैं। 17 हलकों का मंडी विधानसभा संसदीय क्षेत्र है। चुनौतियां क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनौतियां तो हर चुनाव में रहती है और चुनाव के बाद भी रहती है। चुनाव की चुनौतियां तो उनको रहती है जो चुनाव के समय ही लोगों के बीच में आते हैं। हमने तो चुनाव के समय में भी लोगों के बीच में रहे हैं और जब चुनाव नहीं होते हैं तब भी हम लोगों के बीच में लगातार रहते हैं। तो वहाँ की जो समस्याएं हैं, खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र जो है वो हिमाचल का बहुत बड़ा इलाका है, करीबन 2/3 भौगोलिक परिस्थिति से बहुत फैला हुआ एरिया है। तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं। हर क्षेत्र के अपनी समस्याएं हैं, चाहे वो रोज़गार से संबंधित है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, बागवान किसानों की समस्याएं हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं। हालांकि वो तो पूरे प्रदेश की है। और वैसे ही हमारे एक्स सर्विसमैन जो खास करके जोगिंद्रनगर, सरकाघाट के इलाकों में रहते हैं, उनकी भी बहुत से समस्याएं हैं। तो हर इश्यूज़ को हम समझेंगे, सुनेंगे और उसको आने वाले समय में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुए। राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। इसमें सबसे ज्यादा जो कठिन परीक्षा थी वो विक्रमादित्य सिंह की थी। भाजपा बार बार ये दावा कर रही थी कि विक्रमादित्य सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सुबह की वो उसी शाम करने वाले थे और भाजपा भी ज्वाइन कर सकते थे। ऐसी भी भाजपा नेताओं ने चर्चा एक प्रदेश में की। आपकी छवि पर इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या? देखिए, मेरी छवि पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर मैंने कुछ करना होता तो मैं खुले मन से करता। मैं बैकडोर एंट्री में करने में कुछ विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरी कुछ रिजेंटमेंट्स थी जिसे मैंने खुले मन से पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके समक्ष भी रखी, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखी और पार्टी अध्यक्षा के समक्ष भी रखी, और उसको फिर हाईकमांड ने ड्यूली एड्रेस किया है एंड आई एम सेटिस्फाइड। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को नहीं रखूँगा। भाजपा की तरह तो यहाँ पे सिस्टम है नहीं कि आप अपनी आवाज़ को नहीं रख सकते, मुंह के ऊपर टेप लगानी पड़ती है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है और मैंने भी अपनी आवाज़ को पूरी मजबूती से रखा है और आगे भी रखता रहूंगा। हिमाचल प्रदेश में आप पर एक आरोप लगता है और वो बार बार कहा जाता है। जयराम ठाकुर भी बार बार मंच से कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह अपने बयानों से यू टर्न लेते हैं। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि पल पल पलटू राम विक्रमादित्य सिंह हैं। आप उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? क्योंकि इस पूरे परिदृश्य में बार बार देखा गया, पहले आपने इस्तीफा दिया, फिर आपने इस्तीफे के बाद अपना कोई बयान नहीं दिया। आपने कहा मैं पार्टी के साथ हूँ। क्या वो नाराजगी अब खत्म हो चुकी है? देखिए, ऐसा है, मैंने कहा कि अगर हमने कोई अपना ग्रीवेंस रखा है तो उसको मैंने रखा, ओपनली रखा, कोई छुपा के तो नहीं रखा। और अगर पार्टी ने उसको एड्रेस किया है, हाईकमांड ने उसको एड्रेस किया है, तो आई हैव अ रीजनेबल डिसीजन टू टेक बैक माय एक्शन। तो उस नज़रिए से मैंने उसको किया है। जब वो एड्रेस हो गया हमारी ग्रीवेंस तो फिर हम उसको आगे मिलकर सब चल रहे हैं। और जयराम जी जो खुद प्रदेश के सबसे बड़े जोइया मामा हैं, वो मुझे जो है इस तरीके की वो बातें ना करे। सबसे बड़े पलटू राम तो खुद है। सबसे ज़्यादा अपने निर्णय सरकार में अगर किसी ने पलटे तो उन्होंने खुद पलटे।
तो इसलिए मुझे जयराम जी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इस राजनीतिक परिदृश्य के बीच में सियासी गलियारों में एक चर्चा विक्रमादित्य सिंह के विषय में बार बार हो रही है कि विक्रमादित्य सिंह दिल्ली गए, ऑब्जर्वर्स हिमाचल प्रदेश आए थे। विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह ने ऑब्जर्वर्स के सामने एक बात रखी कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। ये बात खुद प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने भी कही। तो अब ये गिले शिकवे क्या ठीक हो गए हैं? आपको चुनाव लड़वाया जा रहा है या आप खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक पहले से ही थे? कोई मेरे मन में कोई भी वो नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, और जो भी था वो मैंने खुले मन से कहा और उसका जो है सोल्यूशन कर लिया गया है। इसलिए आई एम वर्किंग यूनाइटेडली। मैं उनमें से नहीं हूँ जो चैलेंजेस को और चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए पार्टी ने मुझे भरोसा दे के कहा कि आपने लड़ना है, तो मैंने कहा लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। वॉट एवर द आउटकम इज़ वो तो जनता तय करेगी, देवी देवताओं के आशीर्वाद तय करेगा। मगर मैं कभी भी चैलेंजेस से पीछे भागने वालों में से नहीं हूँ। तो मैं पूरे फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ूंगा और इस लड़ाई को हम कांग्रेस पार्टी पूरी मिलकर जो है जीतेगी और हम मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद होगा। अब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल अभी हाल ही में लाहौल स्पीति के दौरे पर गए थे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को हरवाने के लिए कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता तैयार बैठे हैं। विक्रमादित्य सिंह के आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर हारते हैं तो हार का ठीकरा विक्रमादित्य सिंह के सर पर मढ़ दिया जाएगा, और अगर जीतते हैं तो हिमाचल प्रदेश से एक विधायक कम हो जाएगा और हॉली लॉज के अस्तित्व पर भी बात आ सकती है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? ऐसा है ना, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है उनको इन चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, लड़ाई लड़ो और जीत कर वापस आओ। क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा क्या? क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विक्रमादित्य सिंह को हराने की कोशिश में लगे हैं। हमने ये बात प्रदेश के हराना और जिताना किसी नेता के हाथ में नहीं होता है, वो जनता के हाथ में होता है। इसलिए जो जनता ने तय कर लिया है उनकी नब्ज़ को मैं जानता हूं और मैं उन्हीं के बोलने पर इस चुनाव को लड़ने के लिए आगे बढ़ूंगा। कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि मात्र सांसद निधि बांटने से चुनाव नहीं जीते जाते। कार्यकर्ताओं का विश्वास, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी और पार्टी में और सरकार में स्थान देना बहुत जरूरी है। अब आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट पर आप फिर बरकरार रहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों ने सियासी गलियारों में भी ये चर्चाएं की, उन्होंने कहा कि इससे पार्टी कार्यकर्ता भी हताश हो सकते हैं। इसीलिए आपकी भी बात आई कि विक्रमादित्य सिंह को इसलिए चुनाव लड़वाया जा रहा है क्योंकि बीच में आप लोगों ने भी कई बयान दिए थे, चाहे वो मुख्य सरकार के खिलाफ हो। आपने भी कहा था आप भी नाराज हैं। मैं ये जानता हूं, मैंने 3000 करोड़ के विकास कार्य 15 महीने के कार्यकाल में किए हैं। केंद्र से पूरा सहयोग लाया है और हिमाचल में हर सड़क को नवीनीकरण करवाया है, नई सड़कों का निर्माण किया है। आपदा में हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे हैं और हम पूरी मजबूती से लोगों के बीच में जाएंगे, एक नई विजन के साथ, एक नई सोच के साथ, और हिमाचल का नाम पूरे देश के अंदर आने वाले समय में गूंजेगा, ये मैं कह सकता हूँ। मंडी संसदीय क्षेत्र से आपके पिताजी और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 3 बार सांसद रहे, प्रतिभा सिंह 3 बार सांसद रही। काम क्या हुए हैं? क्या उन कामों को लेकर जाएंगे? आपका तो नया विजन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कंगना रनौत भी बार बार कह रही है जो भी विकास कार्य किए हैं वो भाजपा ने किए हैं। निश्चित तौर से जो इमारत है उसमें बुनियाद तो इतिहास की होती है और हमारा इतिहास बहुत मजबूत है। मंडी संसदीय क्षेत्र का हर कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार की वजह से हुआ है। नीरथ आपका जो नेर चौक से कीरतपुर 4 लेनिंग है, उसकी नींव, उसका बजट यूपीए सरकार के समय में हुआ। आपका रोहतांग टनल, जिसको अटल टनल अब कहा जाता है, उसमें 12,000 करोड़ रुपए का बजट हमारी सरकार ने दिया। हमारे सेंट्रल जोन्स के ऑफिसेज मंडी के अंदर अगर खोले गए, पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के जोनल ऑफिसेज खोले गए, सेंट्रल रेंज उसको बनाया गया, तो वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की वजह से हुआ है। तो बहुत कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया है। उसमें वीरभद्र सिंह जी का भी कंट्रीब्यूशन है, पंडित सुखराम जी का भी कंट्रीब्यूशन है, और भी जो वहाँ के दिग्गज नेता है सबका कंट्रीब्यूशन है। और उस बुनियाद को हम, उसके ऊपर एक नई इमारत जो भविष्य का निर्माण करना है वो करेंगे। एक नई सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और वहाँ के जो मसले हैं, खास करके हिमाचल का जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का मसला है, 9,000 करोड़ रुपए हमारे ओपीएस के केंद्र के पास फंसे हुए हैं। ऐसे और भी बहुत मसले हैं जिनमें हिमाचल की पैरवी केंद्र सरकार के समक्ष होनी चाहिए, लोकसभा के अंदर होनी चाहिए। मैंने बेबाकी से हमेशा विधानसभा के अंदर हिमाचल के मसलों को उठाया है, चाहे पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ। उसी तरीके से हम लोकसभा में
हिमाचल के मसलों को उठाएंगे, मंडी के मसलों को उठाएंगे। आपने बात की, आपने कहा कि कंगना रनौत मेरी बड़ी बहन है, ये बात आपने भी कही। कंगना रनौत भी आपको कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन छोटे भाई के लिए कंगना रनौत ने भी कह दिया, इनडायरेक्टली ही कहा है उन्होंने कहा कि एक बड़ा पप्पू दिल्ली में है, एक छोटा पप्पू हिमाचल प्रदेश में भी है। अब ये जो बयानों का दौर जारी है, आपने भी कहा कि बयानबाजी बंद करें, क्योंकि आपने भी कंगना रनौत के विषय में कहा था कि बीफ खाया है, गौमांस खाया है और ये हमारी संस्कृति में नहीं है। नहीं, वो तो जो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है तो वो तो जग जाहिर है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। और वो लगातार उनकी जो विचारधारा है वो सनातन के ऊपर प्रहार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो चीज़ें तो भाजपा को देखनी है, उन्होंने कैसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है। मगर जहाँ तक मर्यादा की बात है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़े जाएंगे, ये चुनाव किसी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं लड़े जाएंगे और मर्यादाओं को नहीं लांगा जाएगा। खास करके मेरी ओर से तो नहीं लांगा जाएगा। मैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड आज तक रहा है, चाहे वो जो है जितने भी एक्टर्स बॉलीवुड के हैं जो उन्होंने टिप्पणियाँ करी है, अगर मैं उसको यहाँ पे अभी दोहराऊंगा तो बहुत बात कहीं की कहीं चले जाएगी, तो उस पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मगर हमारी ओर से कभी भी कोई भी इस तरीके की आपत्तिजनक बात हम नहीं कहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जब मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। हालांकि वो उपचुनाव प्रतिभा सिंह ने जीता था। इस बार आप जो पार्टी लेवल पर आप कमजोर कांग्रेस को कहां पाते हैं? कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या है? नहीं, चुनौतियां तो देखिए, मैंने कहा कि होती है चुनाव में, किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेना चाहिए। मगर घमंड जो जयराम जी का 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा था, वो मंडी की जनता ने उनको दिखा दिया कि मंडी किसी की नहीं है, ना कांग्रेस की है ना भाजपा की है। मंडी जो है मंडी के लोगों की है, कुल्लू मनाली के लोगों की है, लाहौल स्पीति के लोगों की है। और हम उसी सोच से आगे बढ़ेंगे, यहाँ के मसलों को उठाते रहेंगे, यहाँ की चीज़ों को उठाते रहेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाएंगे। इसी दौर में मैं अभी पहले कार्यक्रम जो मेरे पहले दौर के शुरू हो रहे हैं अगले 2-3 दिन में, उसमें हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक आम बैठक करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर अगले दौर में जो बड़े कार्यक्रम जो है वो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर करवाए जाएंगे। कंगना रनौत का एक बयान आया था, बार बार वो कह रही थी कि विक्रमादित्य सिंह भी हमारे पाले में शामिल कभी भी हो सकते हैं, इसलिए बयानबाजी करना बंद करें। कंगना रनौत के इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जब हिमाचल में ये सियासी घटनाक्रम भी घट रहा था, तब बार बार आपके भाजपा में जाने की बात भी हो रही थी। वो मानसिक रूप से अपरिपक्व है, उनको हिमाचल के बारे में ना कोई जानकारी है, उनको हिमाचल के बारे में ना कोई यहाँ के इतिहास के बारे में पता है। कभी कहती हैं कि देश को आज़ादी 2014 में मिली, कभी कहती हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे। तो इस तरीके की बातें करती हैं। अभी भी जो उनके मीडिया के लोग हैं उनको कोई कागज़ पकड़ा देते हैं, उसको जाके पढ़ लेती हैं, उसके आगे उनको ABC हिमाचल के बारे में नहीं पता है। तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि आजकल मौसम अच्छा है, अच्छा यहाँ की वादियों में जाएँ, वैसे भी नए नए वेशभूषा पहन के जाती हैं हर जगह में, तो अच्छी बात है, जाएं, फोटो वगैरह खिंचवाएं और उसके बाद वापस बॉम्बे जाने की तैयारी करें। एक अंतिम सवाल, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए आपके पास विजन क्या है? अभी तो आपको कहा विजन क्या है। टनलें हमने बनानी है, चाहे वो जलोड़ी जोत की टनल है, आपके भूभू जोत की टनल है, उसके लगातार, ऐसा नहीं है कि मैं अब ये बात कर रहा हूँ, इसकी मैं पिछले 15 महीने से इसकी हमने नींव रखी है। लगातार मैं दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहा हूँ, चाहे वो नितिन गडकरी जी, मैं उनसे मैं मिला, जो आपके मॉर्थ के सेक्रेटरीज़ हैं उनसे मैं मिला। ऑलरेडी ये चीज़ें हमने पाइपलाइन में डाल दी है। बीइंग PWD मिनिस्टर हमने इन विषयों को उठाया है, आने वाले समय में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वैसे आपका जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है बंजार में, उसको कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वहाँ से जो है एक आपका बागासरान का इलाका है आनी के अंदर, बहुत खूबसूरत इलाका है, उसको कैसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है। तो एक पूरा पिक्चर हमारे माइंड में है, कैसे हमने प्रायोरिटी सेट करनी है और उन प्रायोरिटीज़ को हम फिर जो है लोकसभा के अंदर उठाएंगे, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे और यहाँ की आवाज़ को पूरी मजबूती से जो है वो दिल्ली में रखेंगे। टीम तैयार हो गई है? क्योंकि आपके विषय में आपका एक लूज पॉइंट भी लोग बताते हैं, लोग कहते हैं कि विक्रमादित्य सिंह की टीम प्रॉपर नहीं है, तो अब वो टीम बन चुकी है क्या? अगर टीम नहीं होती ना तो मैं इतने बड़े मार्जिन से जीत के नहीं आता। तो टीम है और पूरी मजबूत टीम है और आगे भी टीम दिख जाएगी, धरातल पे दिखेगी और 4 जून को उसका पूरा आंकलन आप खुद करेंगी।
हिमाचल प्रदेश की मंडी इस समय हॉट सीट के रूप में भी मानी जा रही है। पूरे देश की नजरें भी इस मंडी चुनाव संसदीय क्षेत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत चुनाव लड़ रही है और हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी यहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुकाबला कड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।